जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। चैनल को विजिट करते वक्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज रीडिंग करते वक्त हम सिर्फ मेजर आर्काना लेने वाले हैं। ये स्पेशल डेक है टारो का, तो वही लेने वाले हैं। पहला ही कार्ड बता रहा है द एम्परर का। तो ये जो पर्सन है वो खुद अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसा फैसला ले चुके हैं जिसको शायद ही आपको बताना चाहते हैं। एम्परर मतलब थोड़ा सा स्टबर्ननेस की भी एनर्जी होती है। इस पर्सन ने मान लीजिए जैसे कोई जिद ही ठान के रखी है कि मुझे ये पाना है या फिर हासिल करना है। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है। फिर है जस्टिस। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे इस पर्सन को ज़िंदगी में आपकी कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। जैसे ये दो तराजू तभी बैलेंस हो पाएंगे जब दोनों तराजू में सेम वज़न होगा। वैसे ही इनको एहसास हो रहा है कि जो प्यार ये आपको करते हैं, मतलब जितना प्यार आपको करते हैं वैसा प्यार शायद आपसे कई ज़्यादा इनको मिल चुका है। और अब जब आपके प्यार की कमी इनको महसूस हो रही है ज़िंदगी में, तो ये दोबारा आपके साथ ये बैलेंस एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फिर है द हैंगमैन। अब तक ये पर्सन स्टक थे, मतलब आगे बढ़ने को लेके शायद काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इनके दिलो दिमाग में चल रहे थे। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में थे। 2 कदम आगे बढ़ने की बजाय 4 कदम पीछे हटते थे, क्योंकि इनको शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका जो सोचने का, आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ने का या फिर ज़िंदगी के प्रॉब्लम से डील करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब ये आपके नज़रिए से दुनिया को या फिर प्रॉब्लम को समझ रहे हैं तो बात बदल गई है, या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीटली बाजी ही चेंज हो गई है। फिर है द मैजिशियन। ये मैनिफेस्टेशन को लेके कार्ड होता है। जैसे मैजिशियन ट्रिक्स वगैरह करते रहते हैं, ये वैसे ही ये पर्सन किसी भी हालत में अब आपका दिल जीतना चाहते हैं। मतलब अपने तरीके से हर वो हुनर आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि मुझ में ये हुनर भी है, ये अच्छी क्वालिटीज़ भी है, ताकि आपको इम्प्रेस कर पाए। तो जैसे कहते हैं कि साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना के ये बस आपको पाना चाहते हैं। इनके लिए बस यही रिजल्ट फाइनल है जो इन्होंने सोचा है। फिर है जजमेंट। अवेकनिंग प्रोसेस या तो इनकी हो चुकी है या हो रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंजल के हाथ में तराजू है। तो एंजल कहीं ना कहीं, आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपकी हेल्प करते हुए आपके पर्सन को कुछ एहसास दिला रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सूझबूझ भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही है। और स्पेसिफिकली आपकी कमी एहसास, ये जो आपकी कमी का एहसास है वो इनको हद से ज़्यादा सता रहा है। और उनको ये भी एहसास हो रहा है कि आपके जैसा कोई दूसरा पर्सन इनको ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। फिर है टेम्परेंस। टेम्परेंस के कार्ड में भी एंजेलिक ब्लेसिंग को लेके कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आप दोनों के यूनियन का भी टाइमिंग आया हुआ हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप वक्त को लेके कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं अपने पर्सन के बारे में, तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपके पर्सन भी आपसे कनेक्ट होने लगे हैं, जिस वजह से आपको याद कर रहे हैं। फिर है द मून। पाइसेस का कार्ड है। इनको ये एहसास हो रहा है कि उनकी बेचैनी की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दवा आप ही के पास है। मतलब रात का सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी है, हर कोई गहरी नींद में है, लेकिन इन्हीं की आंखों से नींदें गायब रहती है। आंखें भी शायद बंद करते हैं तो भी आपसे ही कनेक्ट होने का मन करता है। आपकी ही आवाज़ शायद उनको कानों में सुनाई देती है।
और मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो इनके मन में स्पेसिफिकली रात के वक्त आपसे जुड़े ख्याल बिल्कुल भी नहीं जाते। जैसे कि अभी आफ्टरनून हो चुका है, फिर भी ये वही सोच रहे हैं कि आज रात भी इनका वही हाल होने वाला है जैसा कल रात हो गया था। तो आखिर कब तक ये आपके प्यार में तड़पते रहेंगे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और फाइनल कार्ड है द सन। ये कार्ड सन भी आया है और मून भी आया है, जो बताता है 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। अब जानबूझ के तो कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है, हर किसी को अपना काम वगैरह होता है, लेकिन ये आपको अपने दिलो दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे हैं। ये किसी भी चीज़ से ये भुला नहीं सकते, ये आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आपके सामने ही कार्ड शफल हो गए हैं एस्ट्रल मीटिंग्स। यहाँ पे एक बेड है, लेकिन रियल में तो कोई दिख नहीं रहा है। वैसे ही या तो ये पर्सन आपके सपने में रिसेंटली आने लगे हैं, या फिर हो सकता है आप इनके सपने में आ रहे हैं, जिस वजह से इनकी नींदें काफ़ी ज़्यादा उड़ी हुई है, क्योंकि सच में भी ये आपसे अब मिलना चाहते हैं। फिर है वांडरर। जैसे दुनिया के 7 अजूबे होते हैं, उनको देख के कोई भी ये अजूबा ही कैसे बनाया या फिर उसके बारे में सोचने लगेगा। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो अपने दिल के जज्बातों को लेके अब काफ़ी ज़्यादा उलझन में है। उन्होंने शायद इतना सोचा नहीं था कि इस तरह से भी उनके दिलो दिमाग पे आपकी बातें या फिर आपकी यादें असर करेगी कि वो आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। फिर है टारगेट। अब इस पर्सन ने जैसे आपको पाना है यही गोल बना लिया है, और जैसे प्यार को या फिर प्यार की मंजिल को पाना यही अब इनके लिए टारगेट बन चुका है। फिर है डिवाइन फेमिनिन। जैसे कि हमने देखा अवेकनिंग ऑलरेडी हो रही है या हो चुकी है, तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये पर्सन ऐसे कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। या फिर आपके पर्सन अगर मैनिफेस्ट करते रहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिलने की वजह से उनको ये यकीन हो रहा है कि या तो आप उनके डिवाइन फेमिनिन हैं या फिर ये खुद को आपके डिवाइन फेमिनिन समझ रहे हैं, अगर आप कोई मेल पर्सन है तो। फिर है स्टॉकिंग। दिन रात शायद आपके सोशल मीडिया के ऊपर ये नज़रें रखते हैं और उनकी आंखें बस यही देखती रहती है कि कब आप ऑनलाइन आए ताकि आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहे हैं। फिर है कमिटमेंट। ये जैसे दोनों लॉक बंद है, इसकी चाबी कहाँ पे है ये हमें नहीं पता। वैसे ही अब आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट को लेके सीरियस कुछ बात करना चाहते हैं, मतलब आप और वो इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाए कि दोबारा आप दोनों को कोई जुदा न कर पाए, ऐसी एनर्जी में ये आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। फिर है कन्फेशन। अपने दिल की जो प्योर ट्रू फीलिंग्स है वो आपको बताना चाहते हैं। मतलब अब तक अगर रनर चेसर की एनर्जी में ये आपसे दूर भागते थे, तो अब आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं जी सकता, या फिर जो भी उनके दिल की बात है वो आपको क्लियरली बोलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है लीप ऑफ फेथ। आपकी तरफ अब पूरी तरीके से ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब जैसे कि मैंने कहा रनर चेसर की एनर्जी में अब तक ये पर्सन थे और आपसे दूर भाग रहे थे, तो अब ये खुद आपकी तरफ दौड़ते हुए भागते हुए आना चाहते हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि अब अगर ये कोशिश नहीं करेंगे आपको पाने की तो फिर ज़िंदगी में कुछ पा लिया ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सच्चे प्यार का खजाना सब लोगों को ज़िंदगी में नहीं मिलता, ये शायद वो समझ गए हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।